नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। मैं पंडित चंदन सांडिल कुंडली दर्शन के राशि विशेषांक सीरीज के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इस अंक में बात करने वाले हैं कि मीन राशि या मीन लगन के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है। मीन राशि वाले जातक अंदर से क्या सोचते हैं और बाहर दुनिया वाले को क्या दिखाते हैं। मीन राशि वाले या मीन लगन वाले जातक या जातिका अर्थात कि स्त्री हो या पुरुष, उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है या जीवन के प्रति सोच क्या है, या वो किस जीवन शैली से जीना चाहते हैं, क्या उनका लक्ष्य होता है, क्या क्या उनकी सीक्रेट बातें हैं, किस किस क्षेत्र में वो तरक्की कर सकते हैं, कौन कौन सा शुभ अंक उनके लिए है, कौन से शुभ रंग मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए सबसे शुभ होता है, और किस किस वर्ष में मीन राशि या मीन लगन वालों का भाग्योदय हो सकता है। इसके साथ किस किस राशि वालों से मीन राशि या मीन लगन वाले जातक या जातिकाओं का मित्रता बहुत ही शुभ माना गया है। इन सभी बिंदुओं पर आज इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे। मीन राशि वालों का आप इसे संपूर्ण जीवन का भविष्यफल भी बोल सकते हैं, या फिर मीन राशि के या मीन लगन के जातकों का हर अनछुए पहलू को आज यहां पर्दाफाश करने वाले। दर्शकों, राशि विशेषांक सीरीज में ये अंतिम राशि है, भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जो कि 330 डिग्री से प्रारंभ होता है एवं 360 डिग्री में समाप्त होता है। ये राशि अपने आप में पूर्णतया है, पूर्ण है, क्योंकि मीन राशि पे ही आके भचक्र की राशि समाप्त होती है। ऐसे में ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को समझना हो, मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि उस व्यक्ति के राशि या लगन को समझ लें। लगन की जो राशि होती है, उसके बाद उस राशि के स्वामी, उस राशि का तत्व कौन सा है, एवं वो राशि कौन से स्वभाव का है। राशियां 3 स्वभाव की होते हैं, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव या द्वि स्वभाव। तो इन सभी बिंदुओं से और इसके साथ उस राशि का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, इन सभी का ही गुण उस राशि या उस लगन वाले जातक में होता है। ऐसे में आज चूंकि मीन राशि या मीन लगन के जातकों की बात कर रहे हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक बात करें कि ये कार्यक्रम के बाद आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या उसका व्यवहार, उसकी मूल प्रकृति, उसका जीवन शैली समझना चाहते हैं तो YouTube पर सभी 12 राशि वालों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मेष से लेके मीन। आज ये संपूर्ण हो जाएगा और आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उसकी राशि के हिसाब से स्वभाव का आप वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। चलिए आते हैं मुख्य विषय पे। मीन राशि, मीन राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु। आप समझ सकते हैं कि कितना शुभता का निशानी है जिसके स्वामी ही स्वयं देवगुरु बृहस्पति हो। अभी आते हैं इस विषय पर भी। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के प्रतीक चिन्ह पे। एक ऐसे, आप देखें ध्यान से, एक ऐसे मछली की जोड़ी जो कि बिल्कुल पूंछ से एक दूसरे से राउंड सर्किल में कनेक्ट है। आप इसे कनेक्ट बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं दोनों पृथक पृथक, अर्थात कि अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट की मुद्रा में,
जुड़ने की मुद्रा में। यही तो होता है ना हम मनुष्य के जीवन में। हम सब इस दुनिया में अकेले जन्म लिए हैं। ऐसे सब अपना ही जन्म अकेला लेता है, मृत्यु भी मोस्टली अकेला ही प्राप्त होता है, कोई साथ नहीं जाता। लेकिन फिर भी हम इस बिल्कुल प्रतीक चिन्ह से समझें, ऐसे ही बंध जाते हैं। मां, पिता, भाई, बहन, रिश्ते, नाते, दोस्त, समाज, इन सभी रिश्तों में एक दूसरे से बंध से जाते हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी। तो मीन राशि, मैंने अभी आपको बताया था कि अपने आप में पूर्णता की निशानी, पृथक पृथक होने के बावजूद भी एक दूसरे से जैसे हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में कनेक्ट होते हैं, वैसे ही ये कनेक्शन की निशानी, समन्वय की निशानी, समरसता की निशानी, एकात्मवाद की निशानी, प्रेम की निशानी, बंधुत्व की निशानी। अब इसके प्रतीक चिन्ह कौन है? मछली। तो इससे समझने का प्रयास करते हैं कि मीन राशि या मीन लगन वाले जातक कैसे हो सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है। मछली को आप देखें, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मछली बहुत ही भावुक होता है, बहुत दयालु भी होते हैं, बहुत संवेदनशील होता है मछली। और मछली की आंखें बड़ी सुंदर होती है। आप ध्यान से देखना, मछली का वैसे तो पूरा उसका आवरण ही सुंदर होता है। आप ध्यान से जब देखेंगे मछलियों को, तो उसकी जो स्किन भी होती है कुछ अलग प्रकार की ही चमक मारती है, चाहे वो कठोर ही क्यों ना, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है मछली देखने में। वैसे ही मीन राशि या मीन लगन के जातक भी एक अलग प्रकार की ही चमक, एक आभाकृति, उनके मुखमंडल या शरीर में एक अलग प्रकार का तेज भी दिखेगा, चाहे वो किसी भी रंग के हो। हालांकि गोरे रंग के भी होते हैं अक्सर, क्योंकि बृहस्पति इनके स्वामी हैं। और लेकिन अगर वो श्यामले हो या फिर काले, वैसे बहुत कम होते हैं। अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो और या जलवायु परिवर्तन का असर ना हो तो काले बहुत कम होते हैं। लेकिन चाहे जिस रंग के भी होंगे, चेहरे में एक अलग प्रकार का तेज होगा, एक आभा मंडल होगा, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, एक पूर्णता की ओर दिखाई देगी, लोग आकर्षित होंगे। इसके अलावा जैसा कि बताया कि मछली की आंखें बड़ी सुंदर होती है। आप मीन राशि या मीन लगन वाले स्त्री हो या पुरुष, उनकी आंखों पे गौर करना, बहुत ही प्यारा, अत्यंत ही मनमोहक उनकी आंखें होती हैं। चेहरे पे एक गंभीर, एक शांत स्वभाव भी दिखता है। इनके चेहरे को आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो इनके चेहरे में एक ठहराव नजर आएगा, एक शांत गंभीर प्रकृति के भी होंगे। और मछलियां, जैसे अभी प्रतीक पे ही बात करेंगे, फिर इसी तरीके से प्रतीक, तत्व और राशि के स्वभाव से मीन राशि, मीन लगन वालों को पूरी तरीके से डिफाइन कर देंगे। और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इस वीडियो में बता रहे हैं। आपके घर परिवार में या कोई मित्र, नाते, रिश्तेदार में मीन राशि या मीन लगन के जातक या जातिका हो तो आप देख लेना, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, जरूर बताना कि जो मैंने वीडियो में बताया ऐसा स्वभाव उनका है या नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि जिस प्रकार से मछलियों को आप ध्यान से देखो, मछली क्या होता है, वो समुद्र में हो, नदी में हो, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं, कई बार तो घर में लोग अलग अलग चीजों में, कभी कोई गमले में, कोई इसमें आपको बोतल में, उनके लिए जार में अलग अलग रखते हैं। लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन अकेला इनको रहना पसंद नहीं है। आप ध्यान दें, इनके प्रतीक चिन्ह में ही देखिए कि समन्वय, ये एक जोड़ी में रहना पसंद करते हैं या सबके साथ रहना पसंद करते हैं, व्यवहारिक होते हैं, एकाकी जीवन इनको पसंद नहीं है। रहेंगे अपनी दुनिया में, लेकिन किसी ना किसी का साथ इनको चाहिए होता है। बहुत मछली के समान ही बहुत दयालु, बहुत परोपकारी, बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते हैं।
अब आते हैं, बीच बीच में और इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। अब आते हैं कि मीन राशि का तत्व कौन सा है। तो जल तत्व है ये, और स्वयं मछली भी जल में ही होते हैं। आपने सुना होगा ना बचपन में कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो जिस भी रचनाकार ने इस कविता की रचना की, अगर मैं आज व्याख्या करूं मीन राशि के संदर्भ में इस कविता को संयुक्त करके, तो आप समझ सकते हैं कि मीन राशि के जातक भी कुछ इस प्रकृति के ही हो सकते हैं। वो अपने आप में रहना पसंद करेंगे, वो किसी दूसरे को काम में बहुत ज्यादा दखलंदाजी ना करेंगे, लेकिन अपने काम में भी, अपनी दुनिया में भी बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करेंगे। अपनी ही दुनिया में, कल्पनाओं में भी मस्त रहेंगे, बहुत आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। खैर, स्वामी पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं इनके तत्व पे। मैंने बताया था पंच तत्वों से शरीर की संरचना, और उनमें से कोई एक तत्व की प्रधानता किसी राशि में हो तो उस राशि में उसका स्वभाव अधिक होता है। तो मीन राशि जल तत्व राशि, जल का प्रतीक, जल को आप हमारे इमोशन से जोड़ सकते हैं। मैंने अक्सर बताया कि जब हम लोग काफी द्रवित होते हैं या कई बार खुशी में भी आंसू निकलते हैं, तो आंसू चाहे खुशी में निकले चाहे दुख में निकले, आंसू हमारे इमोशन का प्रतीक होता है, हमारे भावनाओं का प्रतीक होता है। आंसू किससे बनता है? जल से बनता है। तो यहां भी हो गया ना कि काफी भावुक होंगे ये इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दयालु प्रकृति के होंगे। ये जल्दी किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर ही नहीं सकते, बल्कि दूसरों के मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ये अपने मित्रों को सही गाइडेंस, गुरु का कर्तव्य क्या है? देव गुरु बृहस्पति इनके गुरु हैं। तो जिस प्रकार से गुरु दूसरों को शिक्षा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर आ जाए, वही गुरु हो सकता है। ऋग्वेद में व्याख्या है इसकी। तो इनके स्वभाव में ही एक शिक्षक वाली क्वालिटी होती है, एक गाइडेंस वाली, एक गार्जियन वाली। ये आपको सदमार्ग, गुरु का कर्तव्य ही है सदमार्ग पे ले जाना। गुरु कभी गलत मार्ग का आपको अनुसरण करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो इनके स्वामी ही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। सदमार्ग पे चलने की शिक्षा सिर्फ इनके अंदर नहीं होती, इनसे जो कनेक्ट होते हैं उनको भी सही रास्ता दिखाते हैं। परोपकारी, दयालु, संवेदनशील, किसी भी विषय को शीघ्र समझने की शक्ति होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी है और जल तत्व का भी ये प्रधानता है। देश विदेश की यात्रा करने का इनको मौका प्राप्त होता है। मधुर भाषी, प्रिय बोलने वाला, समाज में बहुत अच्छे से बात करने वाला, अच्छे संबंध रखने वाला, और मित्रों को तो मदद करने के लिए कई बार इतने ये आतुर रहते हैं कि अगर इनके पास थोड़ा सा भी आप संवेदना दिखाकर मदद मांगे तो ये अपना सर्वस्व निछावर करने को भी कई बार तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में कई बार ये फंस भी जाते हैं। कई बार पता चला कि बहुत ज्यादा पैसा किसी को दे दिया उधार, अब वापस पहले तो मांगने में इनको एक झिझक सी महसूस होगी। अपने दिए हुए पैसे भी ये जल्दी वापस मांगना नहीं चाहेंगे। लेकिन आज का समय एक अलग है। आज के समय में मांगना तो होता है, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। तो उस वक्त मांगते समय भी एक इनके अंदर बल्कि झिझकता, एक शर्म का एहसास ज्यादा होगा। चाहे जिसने लिया कर्ज वो बेशर्मों की भांति कोई प्रतिक्रिया दे या ना दे, लेकिन इनके अंदर फिर भी मांगने में भी शर्म महसूस होगा और फिर इस वजह से फंस जाते। हो सकता है ये कर्ज लिख के भी दे दे, किसी को मदद कर दे। कुछ इस प्रकार का प्रकृति मीन राशि की होती है। अपने आप में पूर्णता राशि 12वीं राशि। राशि की शुरुआत मेष से अगर होती है तो पूर्ण होती है मीन में। अध्यात्म, निस्वार्थ भाव, मोक्ष की तरफ आत्मा को केंद्रित करने का इनका लक्ष्य होता है। जीवन जीने का इनका एक अपना अलग ही नजरिया होता है। ये आदर्शवादी होते हैं, निराशावादी बहुत ज्यादा नहीं होते। हालांकि
ये राशि द्वि स्वभाव है, इस बात को भी समझना होगा। तो कई बार इनका मन भटकता है। अगर ग्रह अधिक प्रभावित हो जाए तो फैसले लेने में इनको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। इनकी शरीर की यदि बनावट की बात करें तो कुछ जातक तो मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे लगभग सुडौल ही होता है, और मध्यम या फिर लंबे कद के ही ये भी लगभग पाए जाते हैं। वैसे स्त्रियों में थोड़ा थोड़ा छोटा कद भी हो सकता है, लेकिन वैसे शरीर ज्यादातर बड़ा होता है। पेट, छाती, शरीर ये सब थोड़ा बड़ा हो सकता है। बृहस्पति खास करके जिस भाव पे बैठा हो उस वो अंग को अधिक बड़ा कर देगा। अब इस राशि वाले का एक और विशेष स्वभाव, सभी राशि वाले या सभी व्यक्ति आप नोटिस करना अपनी बातों को रखने का ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन मीन राशि या मीन लगन के जातक सुनने में ज्यादा यकीन करते हैं, एक अच्छा श्रोता होते हैं, ये अधिक से अधिक चीजों को ग्रहण करने की इच्छा इनके अंदर रहती है, एकात्मवाद की तरफ। बहुत धार्मिक होंगे, धर्म, पूजा पाठ बहुत इनके अंदर काफी भावना होगी, इसलिए परोपकारु दयालु होते हैं। ये दूसरों की मदद के लिए भी इसलिए तत्पर रहते हैं। अब मीन राशि या मीन लगन के जातकों की यदि बात करें तो ये चूंकि इनके स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, तो बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे, किसी भी विषय में अच्छी पकड़ रखेंगे। अगर राजनीति में भी जाएंगे तो उच्च पदों पे जाएंगे, एक अच्छे ये टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा साहित्यकार, लेखनकार, कला रचनाकार, ये सब इनके अंदर हो। साहित्य संगीत से भी इनको एक अच्छा विशेष प्रेम होता है, उस क्षेत्र में भी कामयाबी अर्जित करते हैं। किसी चीज को मैनेजमेंट करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आज के जमाने में एचआर हो गया, एमबीए किए हुए लोग जो होते हैं, या फिर अकाउंट से रिलेटेड, बृहस्पति गणित का भी कारक ग्रह है, तो अकाउंट्स, सूद पे जो काम, ब्याज पे जो पैसा लेन देन करते हैं, उससे संबंधित कार्यों में भी बृहस्पति विशेष सफलता दिलवाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो खैर वो कारक ही पति पुत्र के स्वामी माने जाते हैं। जिन ऐसे जातकों का परिवार से भी विशेष स्नेह, विशेष प्रेम होता है। और ठीक है, कई बार बृहस्पति प्रभावित हो या अन्य ग्रह प्रभावित हो, लेकिन ज्यादातर ये अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। ज्यादातर मतलब बहुत पारिवारिक भी आप इनको मान सकते हैं, जल्दी किसी का अहित नहीं चाहेंगे। मीन राशि या मीन लगन वालों जातक या जातिकाओं की खासियत की बात तो कर दी, लेकिन कमियां जो है वो द्वि स्वभाव। कई बार मतलब फैसले लेने में या तो बहुत देरी कर देंगे या भावनाओं में बहकर ऐसे किसी को मदद कर देंगे कि फ्यूचर में उनको खुद ही मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और द्वि स्वभाव होने के कारण वैसे ये जातक जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन द्वि स्वभाव है तो कई बार इनको शीघ्र क्रोधित भी करवा देता है, लेकिन मान बहुत जल्दी जाते हैं। दिल इनका बहुत बड़ा है। बृहस्पति विशाल ग्रह, 9 ग्रहों में सबसे विशाल ग्रह यदि है तो बृहस्पति। उसी प्रकार से बृहस्पति के समान इनका विशाल, बहुत इनका जो हृदय होगा बहुत बड़ा होगा। इनका दिल छोटा नहीं होगा। किसी को खिलाने में, किसी को पिलाने में, किसी को मदद करने में निस्वार्थ भाव से इनको बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि दिल इनका बहुत बड़ा है। बहुत रोमांटिक किस्म के भी लोग होते हैं ये। मीन राशि वाले जातक या जातिका या मीन लगन वाले जातक के जातिका बहुत रोमांटिक भी होते हैं। एक संपूर्ण मानव का गुण इनके अंदर समाहित होता है। मीन राशि, मीन लगन, इनके कामों की व्याख्या फिर से यदि कर दे तो टीचिंग लाइन, प्रोफेशनल लाइन, टीचिंग लाइन, या फिर साहित्य रचनाकार, गीत संगीत, फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बृहस्पति प्राचीन काल में शास्त्र विद्या में भी निपुण बनाता था। इस चीज को नोटिस करना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगल से ही फौज में जा सकता है,
बृहस्पति से भी इस राशि वाले जातक भी फौज में या प्रशासनिक विभाग में अधिकारी बन सकते हैं या उच्च पदों पे भी जा सकते हैं। अकाउंट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, एचआर भी बन सकते हैं, मंत्री, इसके अलावा सलाहकार, कंसल्टेंसी का कार्य, इसके अलावा जल से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसमें भी बड़े सफल हो जाते हैं। आज के जमाने में समुद्र से जो आर पार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो धंधा होता है, उससे संबंधित कार्यों में भी इनको विशेष सफलता प्राप्त होता है। वस्त्रों से संबंधित कार्यों में भी इनकी दक्षता हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में तो बता ही दिए। ऐसे जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं तो अच्छे पदों पे पहुंचते हैं। राजा के प्यारे अर्थात कि सरकार के प्यारे होते हैं। किसी फर्म में काम करेंगे तो उस फर्म के भी सीनियर्स इनकी अच्छी जान पहचान होगी, खुद ये उच्च पदों पे पहुंच सकते हैं। आज के जमाने में आप देखते हैं डीएम, एसडीएम या आईएएस आईपीएस लेवल के जो अफसर होते हैं या यूपीएससी लेवल पे एग्जाम, तो इसमें भी ऐसे इस राशि वाले जातक काफी अच्छा सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर शनि की उपस्थिति अच्छी हो तो फिर जुडिशरी लाइन में भी इनको विशेष सफलता प्राप्त होता है। और यदि शुक्र की प्रधानता भी अच्छी हो तो फिर कला, संगीत, गीत, इन सब मामले में भी ये बहुत कामयाब हो सकते हैं। इस राशि में अगर एक खासियत तो बता दिए, इस राशि के अगर शुभ रंग की बात करें तो पीला, भगवा रंग और लाल रंग, ऑरेंज रंग, जो संतरा रंग होता है, ये बहुत ही शुभ माना गया है। शुभ अंकों की बात करें तो 3 एवं 7 नंबर इस राशि वालों के लिए या लगन वालों के लिए बहुत शुभ होता है। इस राशि के भाग्योदय वर्ष की यदि बात करें तो 24 साल, 28 साल, 38 साल, 45 साल, ये सब में विशेष इनको भाग्योदय प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर इस राशि के स्वामी का उत्तर दिशा की, चूंकि ये स्वामी माने जाते हैं, मीन राशि उत्तर दिशा में विशेष प्रभुत्व होता है, तो उत्तर दिशा में ऐसे लोग विशेष कामयाब होते हैं। इसके अलावा इस राशि के मित्र की अगर बात करें तो वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और स्वयं मीन राशि वाले इनके विशेष मित्र होते हैं, क्योंकि ये जल तत्व राशि है और जल तत्व राशि वालों का पृथ्वी तत्व वाले राशि से विशेष मित्रता होती है। वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले अंक में। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, अपना बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक भी करें और यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो रात में 8 बजे यूट्यूब पे इसी चैनल पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुंडली दर्शन लाइव के नाम से कार्यक्रम आता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।